नमस्कार। आज मैं आपके लिए दंडक वन में 10 वर्ष पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। पाठ से पहला प्रश्न, चित्रकूट अयोध्या से कितने दिन की दूरी पर था? इसका उत्तर है चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। प्रश्न 2, किस मुनि से आज्ञा लेकर राम, लक्ष्मण एवं सीता दंडक वन की ओर चल पड़े? इसका उत्तर है मुनि अत्रि से आज्ञा लेकर राम, लक्ष्मण एवं सीता दंडक वन की ओर चल पड़े। प्रश्न 3, दैत्यों के संहार के बारे में सीता की क्या सोच थी? इसका उत्तर है सीता चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। प्रश्न 4, राम चित्रकूट को छोड़कर कौन से वन गए? इसका उत्तर है राम चित्रकूट को छोड़कर दंडक वन में चले गए। प्रश्न 5, राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में कितने वर्ष तक रहे? इसका उत्तर है राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में लगभग 10 वर्ष तक रहे। प्रश्न 6, क्षरभंग मुनि ने राम को उनके आश्रम में पहुंचने पर क्या बताया? इसका उत्तर है क्षरभंग मुनि ने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। प्रश्न 7, विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? इसका उत्तर है विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि अगस्त्य थे। प्रश्न 8, पंचवटी कौन सी नदी के तट पर स्थित था? इसका उत्तर है पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न 9, पंचवटी में लक्ष्मण ने कैसी कुटिया बनाई? इसका उत्तर है पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। प्रश्न 10, दंडकारण्य में सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस का क्या नाम था? इसका उत्तर है दंडकारण्य में विराट नामक राक्षस ने सीता को पकड़ लिया था। राम ने उसका संहार किया था। प्रश्न 11, शूर्पणखा का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है शूर्पणखा राक्षसों के राजा रावण और कुंभकर्ण की बहन थी। खर और दूषण उसके सौतेले भाई थे। प्रश्न 12, शूर्पणखा किसे देखकर मोहित हो गई थी? इसका उत्तर है शूर्पणखा राम को देखकर मोहित हो गई थी। प्रश्न 13, शूर्पणखा के नाक और कान किसने काट लिए थे? इसका उत्तर है शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण ने काट दिए थे। प्रश्न 14, राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए शूर्पणखा सबसे पहले किसके पास गई? इसका उत्तर है शूर्पणखा मदद के लिए सबसे पहले अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास गई। प्रश्न 15, खर और दूषण ने शूर्पणखा की मदद के लिए कितने राक्षस भेजे? इसका उत्तर है खर और दूषण ने शूर्पणखा की मदद के लिए 14 राक्षस भेजे। प्रश्न 16, राम से युद्ध करने जाते समय खर को अमंगल के क्या संकेत दिखे? इसका उत्तर है खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे, ये अमंगल के संकेत थे। प्रश्न 17 है, युद्ध में राम से बचकर कौन सा राक्षस सीधा रावण के पास पहुंचा? इसका उत्तर है युद्ध से अकंपन नामक राक्षस भागते हुए सीधा रावण के पास पहुंचा। उसने राम की विलक्षण शक्तियों के बारे में रावण को बताया। प्रश्न 18, रावण को सबसे पहले सीता के अपहरण का उपाय किसने सुझाया? इसका उत्तर है अकंपन नाम के राक्षस ने सबसे पहले रावण को सीता के अपहरण का उपाय सुझाया तथा कहा कि इससे राम के प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। प्रश्न 19, रावण को सीता हरण का विचार त्याग देने की सलाह किसने दी? इसका उत्तर है राक्षसी ताड़का के पुत्र मारीच ने रावण को सीता हरण का विचार त्याग देने की सलाह दी। प्रश्न 20,
सीता हरण के लिए रावण किसको साथ लेकर पंचवटी पहुंचा? इसका उत्तर है सीता हरण के लिए रावण अपने मामा मारीच को साथ लेकर पंचवटी पहुंचा। प्रश्न 21। पंचवटी पहुंचकर मारीच और रावण ने कैसे वेश धारण किए? इसका उत्तर है पंचवटी पहुंचकर मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया तथा रावण ने तपस्वी का वेश धारण किया था। प्रश्न 22। सोने के हिरण को देखकर सीता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? इसका उत्तर है सीता सोने के हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम को उसे पकड़ने को कहा। प्रश्न 23। सोने के हिरण के पीछे जाने से पहले राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।